बहुत से किसान भाई गेहूं समय से नहीं बुआई कर पाते हैं क्योंकि उनका खेत समय से खाली नहीं होता, दूसरी फसल खेत में खड़ी होती है। ऐसे में वो लेट बुआई करते हैं और लेट बुआई करने में गलती क्या करते हैं, जो समय से बुआई करने वाली किस्में हैं उन्हीं की बुआई वो लेट कर देते हैं, जिससे पैदावार घट जाती है। क्योंकि लास्ट में पौधा सूख जाता है, दाने सिकुड़ जाते हैं, उत्पादन कम हो जाता है। तो समय से बुआई अगर आप नहीं कर पाते हो, लेट करना चाहते हो, तो कुल 3 वैरायटियों को हम इस वीडियो में शामिल कर रहे हैं। इनकी आप बुआई जनवरी के पहले सप्ताह तक भी कर सकते हैं, यानी आप बहुत लेट जाते हैं तब भी इन किस्मों को बोया जा सकता है और ठीक ठाक उत्पादन लिया जा सकता है। वीडियो पहली बार देख रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पर देख रहे हो तो पेज को फॉलो कर लीजिएगा। और आने वाली वीडियो देखने के लिए दोस्तों कमेंट में बताइए कि आपको क्या जानकारी चाहिए और आपको हमारे द्वारा बताई गई जानकारी पसंद आती है या नहीं आती है, कमेंट में ज़रूर बताया करिए। देखिए किसान भाइयों, जो हम वैरायटी समय से बुआई करते हैं उसमें सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है कि वो वैरायटियां लेट बुआई करने पर उतनी अच्छी पैदावार नहीं देती। इसके पीछे एक कारण नहीं, कई कारण हैं। एक तो वो इस परिस्थिति के अनुसार तैयार की गई हैं और उसको हम लेट बुआई करते हैं तो जो लास्ट में गर्मी पड़ती है, तेज़ धूप निकलती है, तो उसको वो सहन नहीं कर पाती हैं, यानी परिस्थितियों के विपरीत चली जाती हैं और कम टाइम में वो पककर तैयार हो जाती हैं। यानी कहने का मतलब है फसल सूख जाती है और दाने सिकुड़ जाते हैं, तो उत्पादन आपको कहाँ से अच्छा मिलेगा। वहीं यदि आप इन वैरायटियों को समय से बुआई करने वाली को लेट बुआई करते हो तो लेट बुआई करने पे जो रोग बीमारियां हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा लगती हैं और पौधे ग्रोथ और विकास नहीं कर पाते हैं, पौधे कमज़ोर रह जाते हैं और आपको समझ में नहीं आता है, सब कुछ दिया लेकिन फिर भी ऐसी क्या समस्या होगी कि पौधे विकास नहीं कर रहे हैं, ग्रोथ हमारा गेहूँ नहीं कर रहा है। तो ये सब समस्याएं समय से बुआई करने वाली किस्मों को देर से बुआई करने पर आती हैं। तो क्यों ना अगर आप लेट हो रहे हो तो लेट ही किस्मों की बुआई करिए, यानी जो जिस टाइम के लिए तैयार की गई हैं उन्हीं को बुआई करना एक चतुर किसान की समझदारी कही जा सकती है। तो आप अगर लेट बुआई करते हो, लेट हो रहे हो, तो दोस्तों एक वैरायटी है HD 3298 जो 12 दिसंबर सन 2022 में विकसित की गई थी, यानी किसान भाइयों को सीड्स दिया गया था। बायो फोर्टिफाइड गेहूं है, ये गर्मी को भी सहन कर लेती है, 2-3 सिंचाइयाँ करने की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि मात्र 102 से 105 दिन में तैयार हो जाती है। पैदावार नई वैरायटी है तो लेट वैरायटी के हिसाब से आपको 47 से 50 कुंतल तक प्रति हेक्टेयर मिल जाता है। और ये ऐसी वैरायटी है जो लेट बुआई करने पर किसी तरह की रोग बीमारी नहीं लगती, यानी भूरा रतुआ, पीला रतुआ जो अक्सर लेट बुआई करने पर समस्या आती है, वैसी कोई समस्या देखने को नहीं मिलती है। दूसरी किस्म है जो थोड़ी पुरानी है, HI 1621 जो सन 2020 में विकसित की गई थी और इसका भी पकने का टाइम 102 से 105 दिन है। सेम कंडीशन यही है कि गर्मी को सहन कर लेती है, 2-3 सिंचाइयाँ करने की ज़रूरत पड़ेगी, बस उत्पादन थोड़ी वैरायटी पुरानी है तो इतना अच्छा नहीं देगी, यानी 33 से 35 कुंतल तक आपको 1 हेक्टेयर में पैदावार दे देगी। बाकी खाने में काफ़ी अच्छी, रोग बीमारियाँ नहीं लगती हैं लेट के हिसाब से, तो इस मामले में ठीक ठाक वैरायटी हम कह सकते हैं। और तीसरी किस्म है HD 3271, ये भी सन 2020 में विकसित की गई थी और ये भी लेट किसान भाई बुआई करने, इसके पकने का टाइम 104 से 110 दिन के बीच में है, तो लेट बुआई इसकी भी हम जनवरी के अंतिम सप्ताह तक कर सकते हैं। और पिछेती किस्म के रूप में बुआई करने पर 2-3 सिंचाइयाँ करने की ज़रूरत पड़ेगी। 32 से 35 कुंतल तक इस वैरायटी से आप प्रति हेक्टेयर पैदावार ले सकते हैं। रतुआ इसमें भी नहीं लगेगा, खाने में काफ़ी ठीक ठाक है। तो ये कुल मिलाकर के 3 वैरायटियाँ हैं, तो इनकी आप लेट बुआई कर सकते हैं। अब दोस्तों लेट बुआई करने वाले किसान भाई अक्सर करते क्या हैं, जो समय से बुआई करते हैं सेम उतना ही सीड्स लेट वाली किस्मों में डालते हैं, जिसके कारण उनको उत्पादन फिर से कम मिलता है। तो अगर आप लेट जा रहे हैं यानी 15 दिसंबर के बाद बुआई करने जा रहे हो, तो आपको करना क्या है कि प्रति एकड़ जो है 50 किलोग्राम सीड्स की बुआई करना है। इससे कम बुआई करोगे उत्पादन घट जाएगा, क्योंकि अगर समय से बुआई करते हो तो 40 किलोग्राम आपको बुआई करना है, लेट बुआई कर रहे हो तो 10 किलोग्राम आपको सीड्स प्रति हेक्टेयर बढ़ा करके बुआई करना है। जिससे जो है, क्योंकि लेट बुआई करने वाली किस्में जो हैं इतनी ज़्यादा ब्रांच नहीं निकलती हैं जो समय वाली वैरायटियों में निकलती हैं, तो उन ब्रांचों की कमी को पूरा करने के लिए आपको सीड्स बढ़ा करके डालना पड़ेगा, जिससे आप बेहतरीन पैदावार ले पाएंगे। तो कुल मिलाकर के दोस्तों ये लेट वैरायटी की किस्मों के बारे में जानकारी है। आप इनमें
कोई एक सेलेक्ट करके बुआई कर सकते हो। पूसा संस्थान नई दिल्ली से संपर्क करके आप सीड्स भी प्राप्त कर सकते हो। बस दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।